प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे क्या क्लास एकदम प्रॉपर शुरू हो चुकी है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। मेरे प्यारे दोस्त जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो क्लास है वो डाइस की क्लास है, पासे की क्लास है और लास्ट क्लास है। संभावना ये है कुछ प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चन अगर कराने लग जाएं, आप लोग कहें तो मैं करा दूंगा। बाकी सब कुछ हमने प्रॉपर तरीके से डाइस में सीखा है। इसके अलावा कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, मेरे दोस्त कुछ बच्चे चले गए थे क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि भाई ठीक है क्लास समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने क्लास को लास्ट में उस क्वेश्चन में एक संशोधन किया है। लास्ट ऑप्शन में एक बार चेक कर लेना। एक्चुअल में क्वेश्चन बनाते टाइम मुझसे एक गड़बड़ हो गई थी उसमें कि दो विपरीत सतह एक साथ रखी हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त उसे एक बार सभी प्यारे दोस्त चेक कर लेना और सभी प्यारे साथी उसे एक बार करेक्ट कर लेना अपनी कॉपी में। जो जुड़े हुए थे उनको पता ही होगा, जो नहीं थे करेक्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त आज की इस क्लास में मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हालांकि आज दिल बहुत दुखा हुआ है, दिल बहुत आहत है। आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जो बेकसूर लोगों की जानें चली गईं, उनका गुनाह बस इतना सा था कि वो वहां घूमने के लिए अपने परिवार के साथ चले गए। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं और आंखें भर आती हैं। सच में जब ऐसी चीज को देखते दिल दुखता है। उन छोटे छोटे से बच्चों का क्या कसूर था जो बिलखते हुए रह गए। एक व्यक्ति के मरने का मतलब केवल उस व्यक्ति का जाना नहीं होता। एक मां होती है जिसकी गोद उजड़ जाती है, एक पिता होते हैं जिसकी बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, एक पत्नी होती है जिसका सिंदूर मिट जाता है, एक बहन होती है जिसकी राखी बिलखती हुई रह जाती है, एक बच्चा होता है जो यतीम हो जाता है। खैर जो भी है, लेकिन इसकी घोर निंदा करते हैं हम। परिवार की सारी खुशियां समझो कि पल भर में बिखर गईं। सभी प्यारे साथियों से मैं यही कहूंगा कि उन सबके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, और जो घायल हैं वो हे भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि एक परिवार है जो इनका इंतजार कर रहा है। सच में दिल को झकझोर देने वाली ये चीज, सच में दिल को छलनी करने वाली ये चीज बहुत दुखद, बहुत निंदनीय, अविश्वसनीय और दिल को एकदम आहत करने वाली। खैर क्या ही कह सकते हैं। जिस पर बीतती है उसे पता चलता है, जिस पर गुजरती है उसे पता चलता है कि समझो एक सितारा टूट गया हो, बहुत दुखद।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बताएंगे क्या आंसर होगा। सवाल क्या कह रहा है, एक पासा लिया गया है। जब कभी इस तरीके का पासा हो तो आप लोग एक ओपन डाइस ले लेना। जैसे कि मानकर चलो ये एक ओपन डाइस है, ये यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये हमने अंकों के लिए स्थान कर दिया। ये ऐसे, ये ऐसे कह रहा है कि संख्या 1 और 4, संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 और 4 दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहां पर 1 रख दो और 4 को उसके पड़ोस में रख दो। आपको बस इस क्वेश्चन की सभी शर्तें सेटिस्फाई करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कह रहा है कि संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है। 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है। मैं अगर 6 को या 3 को यहां रखूं तो वो कभी भी आपस में विपरीत नहीं बन सकते। तो 6 और 3 विपरीत तब बन सकते हैं जब 6 को यहां रखोगे और 3 को यहां रखोगे। हर एक शर्त जितनी सवाल में दी गई है वो फॉलो करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल कह रहा है संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो जो 2 है वो 4 के विपरीत नहीं है, मतलब 2 सबसे नीचे यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर 2 को यहां रख दिया तो वो 4 का विपरीत बन जाएगा और संख्या 2 4 के विपरीत नहीं है। तो आप 2 को यहां रखोगे, बच गया 5 उसे यहां रखोगे और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अब ये चाहे जो पूछ ले आप आंसर दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में क्यों करा रहा हूं, मतलब आपके लिए क्यों करा रहा हूं इस बैच में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बेटा ये पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम में, जो 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 को परीक्षा हुई थी। उसमें यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और यही नहीं, अभी इससे अगला सवाल और उससे अगला लगभग 3 सवाल के आसपास हैं जो वहां से मैंने उठाकर लाया हूं। तो जब उत्तर प्रदेश जेल पुलिस में पूछा जा सकता है तो सिविल में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर आएंगे। कह रहा है इन संख्याओं में कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। तो 2 के विपरीत कौन है? 1 है। यही करेक्ट आंसर है, यही राइट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बताएंगे इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, बेटा मैंने बता तो दिया, कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा सुधार लेना। मैंने कहा कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सुधार लेना। मैंने करेक्शन कर दिया था लास्ट में, सही है ना। 2 अपोजिट एक साथ रखे थे लास्ट वाले ऑप्शन में, उसमें सुधार कर लेना, ठीक है। कह रहे एक पासा लिया गया है, फिर से एक पासा ले लेंगे। ये ले लिया हमने एक पासा, 1 2 3 4 ये सतह हो गई और ये यहां पर अंक हो गए। सबसे पहले कह रहा है कि संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो 1 और 4 को यहां पर सन्निकट रख दिया। ये सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछा दूसरा गया है, बात सेम है, वैसे पूछा अलग गया है, सही है। सवाल कह रहा है संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 के विपरीत है। तो यहां पर 3 है और यहां पर 6। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है। तो जो 2 है वो 4 के विपरीत नहीं है, तो 2 को यहां लिख दो और बच गया 5 उसे यहां लिख दो। कह रहा है कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है।
तो 2 और 1 पहला ही ऑप्शन करेक्ट है क्या? 2 और 1 नहीं, इसने सैनिकट फलक पूछी है और 2 और 1 तो अपोजिट है। जल्दबाजी में ए आंसर ना दें। 2 और 1 ये तो अपोजिट है। दूसरा कह रहा है 6 और 3, तो 6 और 3 भी अपोजिट है। 4 और 5, 4 और 5 भी अपोजिट है। कह रहा है 3 और 2, हां जी 3 और 2 अपोजिट नहीं है, और अपोजिट नहीं है तो सैनिकट ही होगा, क्योंकि अपोजिट केवल एक सतह होती है और बाकी सभी तो सैनिकट ही होती हैं। मैंने पहली क्लास में ही आपको ये डिस्कस कराया था कि भाई पासे में किसी एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती है। तो सवाल का जवाब हो गया 3 और 2, डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बहुत ध्यान से सवाल को समझेंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बहुत आराम से सवाल को समझेंगे, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी गई हैं। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रम से 8, 7 और 6 है। सबसे पहले मैं एक डाइस बना देता हूं। मैंने सबसे पहले ये डाइस बना दिया। ये बन गया एक डाइस। कह रहा है कि संख्या 6, संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो जो संख्या 6 है वो 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो इसका मतलब एक ये हो गया, एक यहां आ जाएंगी। संख्या 4, संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो जो संख्या 4 है वो कहां है, वो संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो मैं 4 को यहां पर लिख सकता हूं, 2 को यहां लिख सकता हूं, अन्य 3 के सैनिकट आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त अब क्या कह रहा है, योगफल पूछ रहा है 8, 7 और 6। तो इसका तो 8 बन ही गया। यहां 4 से 3 लिख दूंगा तो 7 भी बन जाएगा, और इसका 5 लिख दूंगा तो 6 भी बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन को समझेंगे जरा दोबारा से कि क्या हर एक पॉसिबिलिटी पूरी हो रही है। इसने कहा कि जो योग है वो क्रम से 8, 7 और 6 बन रहा है। ये 6 और 2 8 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 1 और 5 6 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है संख्या 6, संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो जो 6 है वो 1 के निकट है और 3 अन्य संख्याओं के। मेरे प्यारे दोस्त 6 को मैंने यहां लिखा तो ये 3 के और 4 के सैनिकट आ रही है। मैं 5 को ऊपर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है कि संख्या 4, संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सैनिकट है। तो जो 4 है वो 2 के सैनिकट और अन्य 3 के, 1 के, 6 के, 3 को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्या 5 के विपरीत पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत, बेटा विपरीत नहीं बोल रहा, लास्ट में विपरीत पूछ रहा है। 5 के विपरीत एक जवाब हम देंगे। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे पहले कि ये क्या क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है।
सवाल बहुत प्यारा है, बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 से 7 तक, तो 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन है इसके। यह कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। देखो चेक करो, क्या ये 6 पासे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह रहा है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। जो इनकी ऊपरी फलक है उस पर गायब है, कोई नंबर थोड़ी लिखा हुआ है, चेक कर लो। इनकी ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई? सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। अपोजिट का टोटल वही तो बन रहा है, 6, 2, 8, 4, 3, 7, 1, 5, 6, 8, 7, 6 ही तो बन रहा है। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, सवाल क्या कह रहा है। 2 चीजें हैं इसमें, 3 चीजें। पहला, 6 डाइस दिए गए हैं। दूसरा मुद्दा क्या है भैया जी? दूसरा मुद्दा यह है कि ऊपरी सतह हर एक डाइस में गायब है। ऊपरी सतह पर कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरा मुद्दा यह है कि प्रत्येक पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 है। मतलब 4 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 6 है। यह ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को बताएंगे। कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। ध्यान से सुनेंगे, पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ही बात हुई है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ही बात हुई है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ही बात है, इससे के अलावा आपको और कोई डाइस चेक नहीं करना। कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्या है। निचला फलक कौन सा है? निचला फलक ये जो सबसे नीचे है, इस पर सम संख्याएं लिखी हुई हैं। सम संख्या का मतलब या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। हाँ या ना? मेरे प्यारे गुड्डा, यहां भी या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। इनमें से ही तो कोई एक अंक होगा। ऐसे ही यहां पर या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। बात समझ में आ गई? सवाल क्या कह रहा है सुनो। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। इन तीनों में से कौन सा अंक सबसे नीचे हो सकता है? तब आप लोग कहेंगे कि अगर मैं नीचे 2 लिखता हूं तो मुझे 5 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। मैं नीचे 2 लिखूंगा तो मुझे ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। तो इसलिए 2 नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 5 ऊपर नहीं आ सकता। 5 पहले ही साइड में लिख चुका है। दोस्त 6 भी ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 भी गलत है। तब ऐसी स्थिति में 4 ही नीचे आएगा, और 4 नीचे आएगा तो ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे यहां 2, 4 और 6 में से कौन नीचे आएगा, चेक करो। मैंने कहा भाई 2 को नीचे लिख दो। आप कहेंगे कि अगर 2 नीचे आएगा तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा। 2 नीचे आएगा तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, और 5 ऊपर मेरे प्यारे दोस्त लिख नहीं सकते आप, क्योंकि 5 ऑलरेडी साइड में रखा जा चुका है। तो 2 नहीं आएगा।
मैंने कहा कि नीचे 4 लिख दूं, 4। तब आप कहेंगे कि अगर नीचे 4 आएगा तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 3 आ नहीं सकता, ऊपर 3 आ नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 4 3 ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि वो साइड में रख रहा है, तो ये भी गलत है। तो नीचे 6 आएगा, और 6 नीचे, तो 1 ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई है? यहां पर सवाल 2 और 6 ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो ये गलत है। तो नीचे 4 आएगा, 4 नीचे, तो 3 ऊपर आएगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। अगर कोई बीच में से जुड़ा है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, शुरू से क्लास को जरूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ये चीजें। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं ये, हालांकि इनमें है कुछ नहीं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल पूछ रहा है कि बताओ इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या है। तो बता दो भाई इनका योग क्या है। 3 और 1 4 और 3 7। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या ये बात समझ में आई है? संदीप कुमार कोई बात नहीं, क्वेश्चन को फिर से उसे एक बार चेक कर लेंगे। योगिंदर भाई चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? 3 और 1 4 और 3 7। तो जो टोटल बना है वो 7 बना है, बी ऑप्शन बना है। क्या हमें यह बात समझ में आई है? ज्यादा कठिन नहीं है भाई, बस हमको समझने की जरूरत है। मैं अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा, फिलहाल आप इसे कॉपी कर लीजिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी उसी में से ही है। तो 6 डाइस थे, यहीं बना देता हूं ताकि वो चीजें हटानी ना पड़े। मैंने कहा ऐसे डाइस बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ये डाइस नंबर फर्स्ट है, ये डाइस नंबर सेकंड है, ये डाइस नंबर थर्ड है, ये डाइस नंबर 4 है, ये डाइस नंबर 5 है, ये डाइस नंबर 6 है। मेरे दोस्त इसमें 5 6 मैं लिख लेता हूं इनको, 5 6 3 5। मैंने कहा यहां 5 6 है, यहां 3 5 है, 2 6 5 3, 2 6 5 3, 6 5 4 2, 6 5 4 2। यह कह रहा है कि यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हैं। विषम सांख्यिक मान वाले पासे की बात हुई है, विषम सांख्यिक मान वाले पासे। तो विषम सांख्यिक का मतलब क्या है भाई? 1 3 5 ये विषम होते हैं, 2 4 6 ये सम होते हैं, ऑड और इवन तो सब जानते ही होंगे ना। अब ध्यान से सुनेंगे। यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला ये पासा है, एक तो ये पासा है और ये पासा है, भाई यही तो है विषम वाले, मतलब ऑड नंबर 1 3 5। तो इनकी निचले फलक पर विषम संख्या है। तो निचले फलक पर विषम का मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। यहां भी 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। यहां भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। कह रहा है पहले ना एक काम करते हैं, यहां फिर कह रहा है इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा। तो पहले हमने नीचे वाले लिख लिया, ऊपर का अंक निकालो। देखो 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 दोबारा से तो आएगा नहीं नीचे, गलत हो गया। मैंने कहा कि अगर नीचे मैं 1 लिख दूंगा तो 1 नीचे आएगा, तो 6 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपोजिट का टोटल 7 है। अपोजिट का टोटल 7 है, ध्यान दो, सही है ना? अपोजिट का टोटल कितना है? 3 वाला ऑड कैसे है?
अरे गुड्डा, 3 वाला 3 नंबर ऑड नहीं होता क्या? 3 नंबर ऑड नहीं होता क्या? 3 अंक कैसा है? 3 अंक ऑड अंक नहीं है, 3 अंक विषम ही तो है, इसलिए हमने ऐसा किया। सही है। संदीप कुमार, कैसे कहूं भैया, कैसे कहूं कि इस बार डिस्कस कर लेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो हैं? सुनो ध्यान से, तो नीचे 3 आएगा और 3 नीचे तो 4 ऊपर आएगा। इस वाले में 1 नीचे लिखूंगा तो 6 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 अपोजिट है, तो 1 गलत हो गया। मैं नीचे 5 लिखूंगा तो 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 7, तो ये गलत हो गया। तो नीचे 3 बचा और नीचे 3 है तो ऊपर 4 आएगा। यहां तक बात समझ में आई? 3 कहां है सर, उसमें 3 कहां है? मतलब यदि पासा संख्या है कि मान वाले पासे के, भाई ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो जो 1 है वो विषम सांख्यिक मान वाला है, 3 विषम सांख्यिक मान वाला है और 5 है। इसमें क्या दिक्कत है दोस्त? 3 डाइस इवन है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 3 इवन है? अरे 3 संख्या कैसी होती है? डाइस नंबर 3 की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि यहां पर 2 और 6 लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है डाइस नंबर 3। तो डाइस नंबर 3 ये क्या है? 3 संख्या क्या है? 3 संख्या विषम नहीं होती, बस वही बोला है। सवाल यहां पर देखेंगे, नीचे 3 तो ऊपर 4, ऐसे ही देखो 5 तो आ नहीं सकता, आ चुका है, 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर 6 कैसे लिखोगे? 6 साइड में, तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 4 आएगा। कह रहे ऊपर का टोटल क्या है? तो 4 4 4 12 हो गया, यही आंसर है। 12 हो गया, यही आंसर है मेरे दोस्त, यही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ना ये कमेंट करना कि यार मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा, या ये सारी चीजें हटाकर अगर समझने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूं कि भाई समझ में ना आ रहा हो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर इसमें से आप खुद करके बताना कि क्या होगा। डाइस वही हैं, आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करके बताना कि क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। ठीक है सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं डाइस को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। हालांकि मैं देखो एक चीज आपको बता, डाइस कंप्लीट है, एक क्वेश्चन ये खुद करना, कल आके मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। बाकी मैं उम्मीद करता हूं डाइस बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक होता है कंप्लीट, और जो क्वेश्चन थोड़े से कठिन लगते हैं ना, थोड़ा सोचा करो, आराम से होंगे यार, समझने में टाइम लगता है जब किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे होते हैं। सही है, कल मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ में। एक क्लास और लाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, डाइस की। अब जो भी टॉपिक कराऊंगा उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की क्लास साथ की साथ लेते आते रहेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी ही रही है क्योंकि डाइस कंप्लीट हो गया। कल मैं इसे कराता तो बहुत हौच पौच हो जाती और शायद चीजें उस हिसाब से समझ में नहीं आती। जिनको कम समझ में आया एक बार प्लीज दोबारा क्लास कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कल बढ़िया तरीके से। एक भाई लिख रहे हैं बस इतनी सी क्लास। मेरे दोस्त टॉपिक खत्म हो गया तो मैं अब क्या मतलब 1 घंटे आपसे बातें ही बनाता रहूं। कल कुछ प्रीवियस ईयर और करूंगा, 1 घंटे की क्लास कल चलेगी। ऑल द बेस्ट सभी को, धन्यवाद, नमस्कार।